हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम कुछ ऐसे सवाल देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी छोटे बनते हैं लेकिन बड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दिख रही हैं, उनके बीच गुणे का चिन्ह है, अर्थात इन सभी संख्याओं का गुणा है। और हमें बताना है कि इनके गुणनफल में, जब इनका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो जो गुणनफल ज्ञात करने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमने लिखा है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, अर्थात इकाई स्थान पे कौन सा अंक है या इकाई का अंक कौन सा है, ये हमको बताना है इस गुणनफल में। फिर वैसे ही सेकंड और थर्ड तीनों में बताना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे तीन संख्या है, तीनों के बीच मतलब इनके बीच गुणे का चिन्ह है। हमको इनके गुणनफल से जो संख्या बनेगी हमको बताना है कि उस संख्या की इकाई का अंक क्या है, ये हमको बताना है। तो आप पहले कोई भी दो संख्या के गुणे को देखो और उनके इकाई अंकों का आपस में गुणा करो। ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है। कोई भी दो संख्या को ले लो, उनके इकाई अंकों का आपस में गुणा करो। कितना है? इसका इकाई अंक 4 है और इसका एक अंक क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसका मैं आपस में गुणा किया। इसके गुणे से जो भी बनेगा, 4 छके कितना होता है? 24। इन दोनों के गुणे से जो भी बनेगा उसके इकाई अंक को लो, आगे बढ़ो, और जो बच गई तीसरी संख्या है उसके इकाई का अंक लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले कोई भी दो संख्या का गुणा, मतलब कोई भी दो संख्या लिए, उसके इकाई अंक को लिए, उसके इकाई अंक को आपस में गुणा किए, उसके गुणा करने से जो चीज बनेगी उसका इकाई अंक लेना है, और जो बच गई संख्या है उसका इकाई अंक लेना है, और फिर इन दोनों को गुणा करना है। तब जो इकाई का अंक फाइनली आया, और कोई संख्या तो बच नहीं गई है ना भाई। तीन संख्याएं थी, तीनों का हमने इस्तेमाल कर लिया। पहले इन दोनों का इकाई इकाई अंक लिया, फिर इन दोनों के इकाई अंक के गुणनफल से जो संख्या बनी उसका इकाई अंक लेकर के फिर जो तीसरी संख्या जो बच गई है उसका इकाई अंक लिया और इन दोनों का गुणा किया। तो मेरे को जो चीज मिली, जो संख्या मिली, उसके इकाई के अंक में कौन है? 8 है। तो समझ जाइए, इस पूरी संख्या को जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे जो संख्या मिलेगी, इस पूरी संख्या को गुणा करने के बाद जो मुझे संख्या मिलेगी उसके इकाई का अंक कौन होगा? 8 होगा। ये आपका आंसर आ गया। यही 8 आंसर है दोस्तों, यही आंसर है आपका। जो इकाई का अंक मुझको जो ज्ञात करना है ना, वो यही है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। कोई भी दो संख्या ले लो, तो मैं 7 और 9, मतलब कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ और कोई भी दो संख्या के इकाई इकाई अंक का मेरे को गुणा करना है। तो 7 नहीं कितना होता है? 63। 63 का 3 इकाई अंक लेके आगे बढ़ूंगा। अब इस 3 को लेके आगे जो बढ़ा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अगली संख्या पकड़ूंगा, उस अगली संख्या का इकाई अंक उठाऊंगा और उसके साथ इसको गुणा करूंगा। आपको पता चल गया होगा 3 कैसे आए हैं। इकाई अंक का गुणा करने से जो चीज बनी उसके इकाई अंक को पकड़ो, अगली संख्या की इकाई अंक को पकड़ो, फिर दोनों को गुणा करो। कितना बनेगा? 3 अट्ठे 24। तो अब जो संख्या बनी फिर उसका इकाई अंक आप पकड़ो, उसका एक अंक 4 पकड़ा और अगली जो संख्या बच गई है उसका इकाई अंक यहाँ पे लाके इसके साथ गुणा कर दो। 4 दूनी कितना हो गया? 8। समझ लीजिए कि इस पूरी संख्या का जब हम गुणा करेंगे इन सब का आपस में, तो जो बड़ी संख्या बनेगी, जो आंसर आएगा, उसका भी इकाई अंक, उसका इकाई अंक कौन होगा? 8 होगा। ठीक है, ये उसका इकाई अंक है। अगर आप चाहो तो इन सबों को आपस में गुणा करके देख सकते हो। 8 2 अट्ठे 16, 16 नहीं है, कितना होगा? 144। 144 गुणित 7 करोगे आप, 144 गुणित 7 करोगे तो देखो 7 चौक 28, आखिर इकाई अंक 8। वैसे भी आ गया, ऐसे भी आना ही है। तो ये तरीका है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल में हमारे पास लिखा है 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित गुणित, और ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ये अनंत पदों तक चलते आ रहा है। सोचिए अब हमको क्या पता सर इसके। अब बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं कि गुणा अनंत तक चलते जा रहा है, इकाई स्थान में कौन आएगा, इकाई स्थान में कौन सा अंक आएगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये देखिए कि जो पैटर्न आपको दिया है वहां पे 5 भी मौजूद है। और 5 का क्या खासियत होता है कि देखो, किसी भी संख्या के साथ आप 5 का गुणा कर दो, आपको यूनिट प्लेस में 5 ही मिलेगा। कैसे? 5 से पहले वही जो ट्रिक अपन यहाँ लगाए ना, वही ट्रिक यहाँ लगाते हैं। क्या क्या कौन सा तरीके से हम इनको बनाए?
पहले कोई दो संख्या गुणा करो, चलो गुणा कर दिए, 3 पंचे 15। फिर इसके इकाई हमने वही किया ना, यहाँ पे भी कोई दो संख्या गुणा करके उसका इकाई अंक लिया, उसके इकाई अंक को लो आगे बढ़ो, अब उसको गुणा करो किसके साथ, तीसरे संख्या के साथ गुणा करो, कितना आएगा 35, फिर इकाई 5 आ गया, फिर इस 5 को लेके आगे बढ़ो, उस किसके साथ गुणा करो, अगले वाले के साथ, 11 पंचे 55, फिर इकाई में 5 आ गया, फिर इस 5 को लेके आगे बढ़ो, अगले वाले के साथ गुणा करो, 13 पंचे 65। तो आप देखते जा रहे हैं कि इकाई अंक में 5 ही आ रहा है। तो ये चाहे जितना भी इस पैटर्न को कितना भी बड़ा ले लो, आप गुणा करते जाओगे, आपके पास इकाई अंक में 5 मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा पैटर्न है जिसमें अगर 5 हो, किसी भी संख्या की इकाई में 5 हो, या खुद अकेला 5 हो, तो समझ लीजिए कि वो संख्या के इकाई अंक में 5, मतलब वो संख्या का जो गुणनफल तैयार हो गया, उन सभी संख्याओं का जो गुणनफल तैयार होगा, उसके इकाई अंक में आपको 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 है तो 5 मिलबेच करेगा, ये एकदम तय है। फिर से, अगर किसी संख्या के कितने भी अंकों की कोई संख्या हो, मान लो लिखा है 7825, ठीक है, आप इसके बाद आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी संख्या और कितनी भी मात्रा में कोई भी संख्या क्यों न लगा ले आजू बाजू, अगर कोई एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक में 5 है, तो समझ लीजिए इन पूरे के गुणनफल से जो भी चीज तैयार होगी उसके इकाई अंक में 5 होगा ही होगा, ये निश्चित तौर पर आप मान के चलें। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे जरूर बनेंगे। बहुत सरल टाइप के ये प्रश्न थे और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक होमवर्क लिख लीजिए आप, और कमेंट करके हमें आप उत्तर बताइएगा कि आपसे उत्तर कितना आ रहा है। चलिए, आपको हम कुछ यहाँ पे संख्याएं देते हैं और उनके गुणनफल के रूप में आपको हम यहाँ पे सवाल लिख कर देते हैं। आपको बताना है इकाई का अंक क्या है। आपके पास यहाँ पे लिखा है 5736 2842 गुणित 16581। चलिए, इसके इकाई अंक में क्या होगा आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, सीजीटेट और कोई भी एग्जाम जिसमें अगर गणित का सिलेबस है, गणित तो होता ही है सभी में, तो गणित के संपूर्ण सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल पर कंपटीशन मैथ्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जरूर देखें। काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।